हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन जो हम लोग चलाते हैं रैंडमली कोई भी टॉपिक लेकर उसके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान संशोधन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक अक्सर एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, घटना चक्र का जो सीरीज है वो भी अवेलेबल है। मध्यकालीन भारत हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, आधुनिक भारत हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की ओर अग्रसरित हुए हैं और वो भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही सारा एक एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और वो काफ़ी अच्छी बुक है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की बात कर रहा है। देखिए, 69वां संविधान संशोधन मैच करेगा। 69वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और साथ ही साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। वहीं आगे कह रहा है 75वां संविधान संशोधन 1994, इसमें राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई थी। तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करेगा। वहीं कह रहा है संविधान का 80वां संविधान संशोधन 2000, यह जो है वो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना के साथ मैच करेगा। और फिर है संविधान का 83वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में ही हुआ था। इसमें अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं का प्रावधान किया गया था। तो मैच करने के बाद जो आपका सही आंसर मैच करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है संसद जो है वो भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यह है संविधान संशोधन विधेयक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसको दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो यह बात कर रहा है अनुच्छेद 368 की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा। तो विधेयक जो है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ दे लोकसभा यहाँ पूछ दे या राज्यसभा पूछ दे, किसी के द्वारा अगर पारित होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक तो हो नहीं सकती है और इसको दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत भी किया जाना जरूरी है। अगर कोई एक भी जो सदन है वो अगर स्वीकार कर देता है तो यह जो विधेयक है वो अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है वो संभव है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि किसी राज्य 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, तो 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही होगा। फिर आगे कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित कर देता है तो संसद जो है वो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकता है या फिर उसका लोप कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 जो है वो सही है। आगे कह रहा है संविधान का प्रथम संशोधन जो कि वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था।
तो पहला संविधान संशोधन जो था वो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और साथ ही साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जो है वो संविधान में जोड़ा था। तो यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था वो इस संशोधन अधिनियम में देश के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया था। और इसी अनुच्छेद ये जो है वो अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क में भी संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो परिवर्धित हुई थी। तो 9वीं अनुसूची जो कब? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 11वीं अनुसूची की बात करिएगा तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। और 12वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में। आगे कह रहा है कि भारत में संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1976 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। तो सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना है, आप लोगों को पता ही होगा। और यह जो है वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है, राज्य विधानमंडलों के द्वारा नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मतलब किसी भी सदनों में पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है वो अनुच्छेद 368 के 2 के तहत किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार ही संविधान संशोधन विधेयक जो है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह किस में किया गया है? 51वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी में दल बदल व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है, जो कि केवल संपूर्ण दल के विलय की मान्यता दी गई है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्ट आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बिल्कुल सही है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी सही है। नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 जो है वो सही है।
आगे कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? यह जो है वो 7वां और 21वां, तो इसको 31वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां और 31वां। 7वां संविधान संशोधन जो है वो 1956 में हुआ था, जो कहता है कि इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित कर दिया गया था। साथ ही उसके अनुरूप केंद्र एवं राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनः व्यवस्थित भी किया गया था। और वहीं अगर हम लोग 31वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या जो है वो बढ़कर 22 हो गई। यह कौन से संविधान संशोधन की बात कर रहा है? 92 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था कब? 2003 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के थ्रू संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया था। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है। तो यह जो है वो किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम लोग बात करते हैं 79वां संविधान संशोधन की। तो यह हुआ कब था? 79वां संविधान संशोधन हुआ था 1999 में और इसके तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो अवधि है वो 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा दिया गया था। हमेशा 10-10 सालों के लिए बढ़ता है और इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई थी कि अब राज्यों का जो प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त जो कुल धनराशि है उसका 29% हिस्सा मिलेगा। फिर बाद में जाके फिर 2010 में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो दल बदल विरोधी प्रावधान जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ही राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो कि उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहती है तो उस पर यह अयोग्यता जो है वो लागू नहीं होगी। दल बदल जो विरोधी प्रावधान है वो संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि तो संविधान के कुल लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो किसको हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया? इसको कानूनी अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत के संविधान में होने वाले 97 में मतलब 57वां संशोधन का सरोकार जो है वो किस विषय से है? तो 57वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2011 में, ठीक है। और इसका सरोकार किससे? सरकार सहकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। आगे कह रहा है संविधान का 58वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए 58वां संविधान संशोधन जो है
वो 2012 में हुआ था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य था कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 58वां संविधान संशोधन का, तो ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए आप लोग ऐसे इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हम लोग पढ़े हैं 99वां संविधान संशोधन 2014 में, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात कही गई है। लेकिन बुक में ये दिया जाता है कि संविधान का जो 58वां संविधान संशोधन विधेयक है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत किया गया था। और यह संशोधन जो है वो राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधि एवं कानून मंत्री जो अरुण जेटली थे उस समय प्रस्तुत हुआ था, जिसमें 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया और कालांतर में न्यायपालिका द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह बात कर रहा है 25वां संविधान संशोधन 1971 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केशवानंद बनाम केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो यह किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? यह दिया गया था 93वां संविधान संशोधन 2006 में। इसमें अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत यह आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को ये तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें दिया गया है 93वां संविधान संशोधन 2006 में, जो कि अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही एक विधेयक की पूर्ण स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आगे कह रहा है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये गलत है, किसी भी सदन में किया जा सकता है। कह रहा संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आह्यूत की जा सकती है? नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है राष्ट्रपति जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4 जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की गई है? यह कौन से बाद में किया गया है? केशवानंद भारती बाद 1973 में किया गया है।
ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है वो कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। संविधान संशोधक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में सम्मिलित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह गलत है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक, और फिर 1962 से लेकर 1967 तक बने थे जाकिर हुसैन, जो कि दूसरे उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम को राज्य को दर्जा दिया गया 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संबंधित है। देखिए 93वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 93वां संविधान संशोधन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, जो कब हुआ है 93वां संविधान संशोधन 2006 में, और इसमें क्या कहा गया है, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया है। आगे कह रहा है 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया, 2010 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राजनीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, यह गलत है। फिर कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 29 ख एवं ग में उल्लेखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है वो संवैधानिक है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। यह बात कर रहा है 61वां संविधान संशोधन 1989 की। इसी में मतदान के लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। 13वां संविधान संशोधन जो है वो किससे मैच करेगा, नागालैंड से मैच करेगा। 18वां संविधान संशोधन जो है वो राज्य को पुनर्भाषित किया गया के साथ मैच करेगा। 39वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है के साथ मैच करेगा। और 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल अधिनियम के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है मैच करने के लिए कह रहा है एक साइड संवैधानिक संशोधन दिए हुए हैं और दूसरे साइड उसका क्रमांक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19A ग के अंतर्गत सहकारी समितियों बनाने का अधिकार जो है वो 57वां संविधान संशोधन 2012 में दिया गया था। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो संरक्षण है वो 81वां संविधान संशोधन 2000 में दिया गया था। वहीं कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण जो है वो 99वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा, और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना जो है वो 51वां संविधान संशोधन 2004 के साथ मैच करेगा। तो इसको अगर आप सही से मैच कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है भारत में जनवरी 2019 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। देखिए जनवरी 2019 तक अगर बात कीजिएगा तो टोटल 104 हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो 104वां संविधान संशोधन है वो 2019 में ही हो गया था, जिसमें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्षों के लिए, मतलब 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया था। तो लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जनवरी 2019 तक। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए 104 होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी।
शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? तो यह जो है वो 23वें संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, तो संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये किया गया था 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। आगे कह रहा भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों को संसद जो है वो संशोधन कर सकती है 2/3 बहुमत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किए हैं। यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।